यार जुहेब, अभी तो ये सब बातें कर कर गए हो, अभी तुम ऑफिस भी नहीं पहुंचे, फिर से ये सब बातें। इनफ यार, मैं भी इंसान हूं, मेरा दिमाग थकने लगा तुम्हारी इन सब बातों से। मेरीन क्या हो गया यार, तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो? तो मुझे क्यों छोड़कर चली गई, क्यों छोड़कर चली गई मुनस्सा? मुनस्सा क्यों छोड़कर मुझे चली गई? न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। असद, हाँ क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो? सब खैरियत है? अली से खैरियत नहीं है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? तुम्हें किसने बताया ये? शानजे का फोन था, पापा को हार्ट अटैक हुआ। तो फिर आप? अली से हमें चलना होगा, लेट्स गो। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम देख रहे हो अभी तक एमन की रुखसती भी नहीं हुई है और तुम्हारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। तुम उसके बहनोई नहीं भाई की तरह हो असद, प्लीज समझने की कोशिश करो। अली किस तरह की बात कर रही हो तुम? बाप है वो मेरा, हॉस्पिटल में है वो, इस तरह अकेला किस तरह छोड़ सकता हूँ उन्हें मैं? देखो असद, जुहेब और महरीन है ना, वो मैनेज कर लेंगे। अली से सुहेब और महरीन से भी कांटेक्ट नहीं हो रहा। असद, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी तो नहीं है, कुछ जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। तुम उनसे कह सकते हो कि वो थोड़ी देर के लिए मैनेज कर लें, हम रुखसती के बाद आ जाएंगे। Are you serious? तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? रुखसती का टाइम हो रहा है, जल्दी आ जाओ। जी जी आ रहे हैं, बस चलो आओ मेरे साथ। चले? कहाँ? हॉस्पिटल, बाबा के पास। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। देखो असद, तुम देख रहे हो यहाँ पर सब शादी का माहौल है और रमशा भी बहुत थकी हुई है। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ जाऊँ तो फिर तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं उसको सुला लूँ फिर तुम्हारे साथ चलते हैं। देखो अलीज़े, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ, पता नहीं वहाँ पर बाबा की क्या हालत होगी। वैसे भी तुम्हारी अम्मी संभाल लेंगी ना रमशा को? वो कैसे संभालेंगी? तुमने देखा है ना रुखसती की वजह से वो खुद कितनी थकी हुई हैं और इस वक्त रमशा उनसे कंट्रोल नहीं होगी। अगर तुम्हें इतना मसला है तो तुम चले जाओ, मैं सुबह आ जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मेरी कहाँ सुनती हो तुम? असद, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा बेटा, अच्छा तुम असद के साथ नहीं गई? कैसे जाती मामा? रमशा को देखें और यहाँ इतने सारे मेहमान हैं, कैसे जाती? अच्छा, सुसर की तबीयत कैसी है बताओ? नहीं सही है तबीयत उनकी, सब कह रहे हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। पता नहीं उन्हें क्या हो गया, जब से आंटी की डेथ हुई है उनकी तबीयत संभल ही नहीं रही है। बिला वजह को रोग लगा लिया इन लोगों ने, हालांकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। यही तो बात है। और आपको पता है कि अंकल को संभालना ना किसी एक बंदे के बस की बात नहीं रही। फुल टाइम किसी की जरूरत है उन्हें, कोई एक बंदा जो सारा वक्त उनके साथ। इट्स सो सिंपल, डे एंड नाइट का अटेंडेंट रख ले, अपनी जिंदगी और दूसरे की जिंदगी भी इजी करें ना ये लोग। वैसे ये आपने सही कहा है, मैं इस बारे में असद से बात जरूर करूंगी। माशाल्लाह यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। घर जाते ही सबसे पहले तुम्हारी नजर उतारनी है मैंने। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया ना, शुक्र है।
डॉक्टर साहब डैड ठीक तो हो जाएंगे ना? इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। कोई खतरे की बात तो नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है, मगर बघार साहब की रिपोर्ट्स इतनी हौसला अफजा नहीं है, लेकिन बहुत मायूसकुन भी नहीं है। एक्चुअली ये बहुत डिप्रेशन में है। एक्चुअली डॉक्टर साहब, जब से हमारी वालदा की डेथ हुई है तो पापा ने इस सदमे को बहुत दिल पर लिया है। ना कहीं आते जाते हैं, ना किसी से मिलते हैं। यही तो वजह है कि उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है और उनका ध्यान कहीं और लग नहीं रहा है। इस कंडीशन में उनको आप मसरूफ रखें, किसी फिजिकल एक्टिविटी में उनको बिजी रखें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम बहुत बाहर कह चुके हैं उन्हें। अब तो ऑफिस जाना भी छोड़ दिया है, बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं लेते, किसी से बात नहीं करते और घर से बाहर भी नहीं निकलते। इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगी। उन्हें इस ट्रॉमा से निकलना होगा, वरना हेल्थ के इश्यूज रहेंगे। डॉक्टर साहब ऐसे तो ना कहें, अल्लाह ना करे। एनीवे, जो मेडिसिन इन्हें दी जा रही है रेगुलर दें और बाकायदगी से चेकअप करवाते रहें। और एक खास बात यह है कि इन्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है। ये तन्हाई का शिकार है, इनकी तन्हाई को आप डिस्ट्रीब्यूट करें। और हाँ, किसी न किसी शख्स को इनके साथ 24 घंटे होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जी। एक सेकंड बाबा, ठीक है? थैंक यू बेटा, थैंक यू। बाबा, इस तरह गैरों की तरह बात क्यों कर रहे हैं आप? बेटा, जब तुम मेरा ख्याल रखोगे तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। असद, पापा, मैं जानता हूं कि मुझे आपको इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, स्पेशली जब आपको मेरी जरूरत है। देखो बेटा, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी बीवी बच्चों को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, और वैसे भी मैंने तुम लोगों को ज्यादा परेशान कर दिया। पापा, लेकिन आपका ख्याल रखना भी तो हमारा फर्ज है ना। और जब फर्ज तक आने लगे तो? किस तरह की बात कर रहे हैं आप? आपका ख्याल रखने से हम क्यों थकने लगेंगे? बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम ऑफिस जाओ। बाबा, जुहेर वहां पर है, मैं आपके पास ठीक हूँ यहाँ। नहीं बेटा, वो अकेला संभाल नहीं सकता ऑफिस को, और वैसे भी शानजे है मेरे पास। बाबा, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? शानजे अकेले यहाँ पर क्या करेगी? मैंने कहा ना बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। शाबाश। ठीक, अपना ख्याल रखिए। सिर्फ तुम मुझे समझती थी, तुम ही संभाल सकती थी। मुझे देखो, मैं सबके लिए बोझ बन गया। मेरा अपना आप मुझसे नहीं संभल रहा। नहीं, बस दिल नहीं कर रहा। थोड़ा सा तो पी ले आप एटलीस्ट। कितनी वीकनेस हो रही है आपको? नहीं बेटा, बस। कुछ और लेके आऊं आपके लिए? नहीं, बस मुझे लेटना। आप एटलीस्ट
थोड़ी देर बैठ के मुझसे बातें ही कर लें। नहीं बेटा, मैं थक गया हूँ, नहीं बात कर सकता। आप अपनी बेटी की बात भी नहीं मानेंगे? इधर मुड़े ना प्लीज, मेरी बात सुने। तुम्हारी माँ मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मैंने जो किया था उसने तो सारी जिंदगी मेरा साथ देने का वादा किया। टुकड़े थे जो दिल के, यूं ही उनको टूटना था। मैं जाने कहाँ हूँ, उनको मेरा क्या पता था। ऐसे ही अकेले बेबसी से मर रहा था। नहीं पहचानते जिनको हो पाला हुआ, छोड़ जाते हैं वो, मिलता है बस ये सिला। चाहा जिसे था बन सका ना क्यों मेरा, ऐसी बनाई क्यों ये किस्मत है खुदा। फीलिंग ओके? हाँ कैसी तबीयत है अब आपकी पापा? हाँ ठीक हूँ, बस अल्लाह ने जीने के लिए और सांसें दी हैं। डैड प्लीज आप इस तरह की बातें मत किया करें, हम सब बहुत हर्ट होते हैं। देखिए अम्मी को तो हम खो चुके हैं, लेकिन अगर आप हमें छोड़ के चले गए ये हम नहीं बर्दाश्त कर पाए। Dad, I miss you. ओ बाबा छोटे, I miss you too। देखिए रमशा ने आपको कितना मिस किया। आइए बैठिए हमारे साथ। नहीं मैं जाना चाहता हूँ अपने कमरे। अरे आ जाए बाबा। आपको बहुत मिस मुझे आपके साथ बैठना। हाँ चलिए बैठ। तू यहाँ बैठा है? बस आ गया यार यहाँ। कैसा है? I'm good. What about you? Perfectly fine. बुलाया तूने मुझे कैफेटेरिया में, था खुद यहाँ तू बैठा है। बस यार आ गया, दिल क्या जल्दी में आ गया, बैठ गया। और बता। ये नया फोन है? हाँ नया फोन लिया था, तुझे दिखाने के लिए लाया हूँ। देख कैसा है? हाँ यार ये तो बहुत ही अच्छा है, मगर आया कहाँ से? यार डैड ने बर्थडे में गिफ्ट दिया है। मेरे डैड ने बर्थडे में गिफ्ट दिया, जरा सोच। बड़ा स्वादी। हाँ तेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ तेरी किस्मत भी अच्छी करते हैं, तुझे ट्रीट देता हूँ। चले कैफेटेरिया, तुझे स्पेशल खिलाता हूँ। शानज़े वाकई में अंकल बहुत बदल गए। इतने लाइवली हुआ करते थे और अब बिल्कुल चुप हो गए। इतना अच्छा लगता था अंकल आंटी से मिलकर, और अब तो मामा की डेथ के बाद जिंदगी जैसे बदल सी गई है। अभी उनकी डेथ को दिन ही कितने हुए थे कि पापा की ये कंडीशन है।
और मैं उस दिन उनको हॉस्पिटल अकेली लेकर गई हूँ। वाकई में शान से हिम्मत है तुम्हारी। बस मैं चाहती हूँ कि पापा की तबीयत सही हो जाए यार। अल्लाह अंकल को सेहत दे। आमीन। शान से एग्जाम्स की डेट आ गई है, तुम्हारी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट है, मसला हो जाएगा सेमेस्टर में। पापा को इस कंडीशन में छोड़ के तो नहीं आ सकती ना? हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन 2 सेमेस्टर रह गए हैं और एग्जाम्स के बाद 6 मंथ लगेंगे। ऐसे तो तुम्हारी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। शान से वर्दा बिल्कुल ठीक कह रही है। इस वक्त तुम्हारा सारा का सारा ध्यान तुम्हारी स्टडीज पर होना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। अभी मैं पापा को इस हाल में नहीं छोड़ के जा सकती हूँ। कम ऑन शानज़े, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? पापा अकेले थोड़ी ना हैं, मैं और असद हैं उनके पास, महरीन और जुहेब हैं, हम सब उनका ख्याल रख सकते हैं। तुम्हें अपनी स्टडीज पर फोकस करना है फिलहाल, ठीक है? मैं अब कुछ नहीं सुन रही, तुम अपनी क्लासेस स्टार्ट करो और सिर्फ अपने एग्जाम्स पर ध्यान दो। और तुम जानती हो ना शानज़े कि मामा की भी यही ख्वाहिश थी। सोहेब। ये क्या है? इस्लामाबाद? हाँ, वो कल मीटिंग में तुम जाओगे। मुझे जाना होगा, आप नहीं जाएंगे क्या? सोहेब, तुम जानते हो ना कि इस कंपनी में क्या हालात चल रहे हैं, मेरा यहाँ पर रहना जरूरी है। असद भाई क्या हो गया, मैं कैसे जा सकता हूँ? इस वक्त तो डैड की कंडीशन भी सेटल नहीं है। सोहेब, ये सब चीजें भी बहुत जरूरी हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जानते हो ना कल जबल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है हमारी, सो प्लीज लेट मी डील विद दैट। ओके। मैं अकाउंटेंट से कहूँगा तुम्हारी फ्लाइट करवा दे। अच्छा असद भाई एक मिनट मेरी बात सुने, वो मैं कह रहा था कि मैं अगर महरीन को भी अपने साथ इस्लामाबाद ले जाऊं, उसके लिए जरा अच्छा होगा, फ्रेश हो जाएगी, विल बी अ नाइस चेंज फॉर हर। सोहेब, किस तरह की बात करते हैं? महरीन तुम्हारे साथ किस तरह जा सकती है? तुम जानते हो ना कि बाबा की क्या हालत है, घर को भी मैनेज करना होता। असद भाई क्या हो गया आपको? इतने दिनों से महरीन भी तो अकेले घर को देख रही थी ना, जब अलीज़ा यमन की शादी के लिए गई हुई थी। कम ऑन ब्रो, समझने की कोशिश करने, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक, ले जाओ। जी जी, मैं आपको भिजवा बीबी, बाहर लॉन्ड्री वाला खड़ा है, कपड़े बता दीजिए ना कौन से धुलने के लिए भेजने हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या मुसीबत है, इस घर के काम कभी खत्म नहीं होते। रुको महरीन, इसने कपड़े भेजने हैं लॉन्ड्री के लिए, तो इसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज जरा तुम हेल्प कर दो। लॉन्ड्री? सॉरी, मुझे तो पैकिंग करनी है अभी। पैकिंग? क्या मतलब? हाँ, वो भी जुहेब की कॉल आई थी, कह रहे थे 2 घंटे में हमारी फ्लाइट है, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो मैं पैकिंग कर लूँ। मगर मुझे तो असद ने तुम्हारे ऐसे किसी प्लान के बारे में नहीं बताया कि तुम और जुहेब कहीं जा रहे हो। हाँ, शायद सडन प्लान बना होगा, लेकिन अभी कॉल आई थी उनकी, तो असद भाई ने कहा कि ऑफिस का काम है तो महरीन को भी साथ ले जाओ, बस इसलिए। तो आपको तो पता है अभी टाइम भी बहुत थोड़ा रह गया, तो मैं जाके पैकिंग कर लूँ, आप देख लेना प्लीज। थैंक यू। बीबी जी कपड़े। क्या मुसीबत है? इतने सालों से तुम इस घर में काम कर रही हो, तुम्हें नहीं पता किसके कपड़े कहाँ रखे होते हैं? और अगर नहीं समझ आ रहा तो जाकर शानज़े से पूछ लो, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? क्या मुसीबत है, मैं कहाँ जाऊं? उसने मुझसे कहा कि वो इस्लामाबाद जा रहा है, तो क्या मैं महरीन को साथ ले जाऊं? तो असद तुम उसको जाने से रोक देते, मना कर देते उसे। किया था मैंने मना। जानती हो उसने मुझसे क्या कहा? कि अलीज़े भी तो अपने पेरेंट्स से घर इतना सा रुक कर आई है ना। सर मेरी नौकरी है, क्या कर रहे हैं आप? बाबा सामान उठाओ अपना। क्या हो गया, क्यों डांट रहे हैं इसे आप? क्या जरूरत थी इसको रखने की?
क्या मैं बोझ बन गया हूँ तुम लोगों पर? न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। दीवार पर मुन्नज़्ज़ा की तस्वीर लगी हुई थी, वो कहाँ गई? मुझे नहीं पता साहब जी, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं पता कहाँ गई? खुद ब खुद दीवार से गायब हो गई। अलीज़े, अलीज़े, क्या हुआ? इसने कुछ कहा है? इस दीवार पर मुन्नज़्ज़ा की तस्वीर थी, वो कहाँ गई? वो मैंने उतरवा के रख दिया। तुमने उतरवा के रख? क्यों? आप वो तस्वीर देखते थे तो आपको उनकी याद आती थी, इसलिए। तो क्या मैं उसको याद ना करूं? हाँ, कौन होती हो तुम? अंकल रहने दीजिए ना, आप क्यों बिला वजह में जिद कर रहे हैं? क्यों रहने दूं? अभी मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। जब मर जाऊंगा उसके बाद अपनी मर्जी करना। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझी? तस्वीर कहाँ है? तस्वीर वापस लगा दो। आइंदा किसी ने मेरे कमरे में मुदाखलत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मैंने आपसे कहा था ना कि स्कूल से आते ही आपने खाना खाना है, तो फिर क्यों नहीं खाया? आप बात नहीं सुनती हैं मेरी। बाल बनवाओ, तुमने इसका ख्याल क्यों नहीं रखा? सारे काम मैं करूं, घर मैं संभालूं, किचन मैं देखूं, अंकल के नखरे मैं उठाऊं, तुम किस मर्ज की दबाओ? और अगर तुमसे काम नहीं होता तो तुम जा सकती हो। बाजी वो मैं काम। क्या मैं वो? चाय लेकर आओ मेरे लिए। जी पिलाती। अरे मेरा बेटा, अरे भाई क्या हो गया है तुम्हें? क्यों डांट रही हो मेरे बच्चे को? है मम्मा ऐसे चिड़चिड़ी हो रही है? अलीज़े क्या बात है? हाँ क्या मूड क्यों खराब है तुम्हारा? मैं लाई आप अंकल से, हो गया शौक आपका पूरा? अरे वो कितने खड़ूस हो गए। मैंने सलाम किया और खैरियत पूछी तो पता है क्या कहा? इतने बदतमीजी से मुझे कहा अलीज़े अपने कमरे में, आप वहीं जाएं। What's wrong with him? दिमाग हिल गया उनका। एक जरा सी तस्वीर क्या हटा दी, पूरा घर सर पर उठा लिया उन्होंने। आपको पता है आंटी की तस्वीर जो उनके कमरे में लगी हुई थी, वो उसको देख देख कर परेशान होते रहते थे, तो मैंने हटवा दी। इस बात पर उन्होंने मुझे क्या कुछ नहीं कहा। क्या बताऊं मैं आपको? लगता है मरहुमा का इश्क अभी तक सर से उतरा नहीं। वो उतरेगा भी नहीं। मुझे तो लगता है हम सबकी जान लेकर जाएगा। ये ना करे, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? नौकर है ना इस घर में, कह देकर उनका काम कर दे। उनके बेटे नौकरों से मुतमईन नहीं होते, वो चाहते हैं कि सब कुछ हम ही करें। अरे ऐसे कैसे? तुम कोई उनकी नौकरानी थोड़ी हो, है ना? से कितनी अजीब सी बात है ना। इतनी उम्र हो गई है उनकी, अपने घर में बैठे अल्लाह अल्लाह करें, वक्त पर खाना मिलता है, मेडिसिन मिलती है, और क्या चाहिए? पर वो है कि सारा दिन चकचक लगा के रखी हुई है। आपको पता है जब से आंटी की डेथ हुई है ना, इस घर में एक लम्हा सुकून का नहीं मिला मुझे। और ऊपर से वो असद, वो ऑफिस से आते ही अंकल के कमरे में घुसकर बैठ जाता है। असद को मौका क्यों देती हो कि वो जाकर अपने बाप के कदमों में बैठ जाए? तो और क्या करूं मैं? Come on अलीज़े, असद के आने से पहले तैयार हो जाओ। Just tell him कि असद सारा दिन में और बच्चे जो है घर में हम थक गए हैं। मैं तुम्हारे बाप की देखभाल करती हूँ, घर को देखती हूँ। I need some fresh, that's it right? तुम ये भी नहीं कर सकती क्या? हो गई है। क्या मम्मा को? हाँ? मेरी गुड़िया, चलो ना चीयर अप, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। मम्मा को प्यार कर लूं, चलो गुच्छा दूर कर दूं। हैंडल करना सीखो सिचुएशन को, समझी? अब तक नाराज हो मुझसे? हाँ तो ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? Are you serious?
तुम्हारी ये गलती है कि तुम्हें पता भी है कि घर पर कितना काम होता है, पापा को संभालना, उनको दवाई देना, और एक एक मिनट बाद जो आवाजें लगाते हैं वो अलग। और फिर भी तुमने ज़ुहैब से कहा कि वो महरीन को अपने साथ ले जाए। सीरियसली? अलीज़े, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उसे। उसने मुझसे कहा कि वो इस्लामाबाद जा रहा है, तो क्या मैं महरीन को साथ ले जाऊं? तो असद तुम उसको जाने से रोक देते, मना कर देते उसे। किया था मैंने मना। जानती हो उसने मुझसे क्या कहा? कि अलीज़े भी तो अपने पेरेंट्स से घर इतना सा रुक कर आई है ना, तब ये घर और बाबा को किसने संभाला था? महरीन ने। ये कहा तुमसे ज़ुहैब ने? हाँ अलीज़े, ये कहा ज़ुहैब ने। देखो अलीज़े, अगर तुमसे बाबा के काम नहीं होते तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, या शानज़े को कह दो। कोई जरूरत नहीं है शानज़े से कुछ भी कहने की। उसकी यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस पहले ही बहुत कम है, वो कल से रेगुलर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगी। पर वैसे भी असद, यहाँ पर पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि ये सब कुछ किसी एक बंदे के बस का नहीं है। तुम प्लीज पापा के लिए किसी अटेंडेंट का बंदोबस्त करो। इनकी तन्हाई को आप डिस्ट्रीब्यूट करें, किसी न किसी शख्स को इनके साथ 24 घंटे होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। क्या हुआ सर? कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था। तुमने कॉल भी नहीं की? बाबा मैंने यकीन जानिए 1-2 दफ़ा कोशिश की, लेकिन बट आई वाज क्वाइट अ हेक्टिक डे। यकीन करें कि एक मीटिंग ख़त्म होती थी तो दूसरी शुरू हो जाती थी। बाबा परेशान मत। वो बाबा, अलीज़े काफ़ी बिजी होती है घर में। आप तो जानते हैं कि रमशा कितना तंग करती है। पहले मामा थी तो उनका बहुत सहारा था अलीज़े को, लेकिन अब तो वो आप जानते हैं ना अकेली है। और महरीन कोई काम नहीं करती। घर की तमाम जिम्मेदारियां सब अलीज़े पर है। बाबा मैं सोच रहा था कि आपके पास 24 घंटे किसी को होना चाहिए, वरना मुझे बहुत फिक्र लगी रहती है। मैं अपने ऑफिस पर भी ध्यान नहीं दे सकता। आप जानते हैं कि मुझे आपकी कितनी फिक्र है। इतना सारा काम है ये तो। इसीलिए तो कह रही हूँ मेरे साथ घर चलो, सारी रेफरेंस बुक्स सब कुछ घर पे पड़ा है, मिलके नोट्स बनाएंगे। बल्कि ऐसे करना, तुम रात को वहीं रुक जाना। नहीं यार, डैड घर पे बिल्कुल अकेले हैं और महरीन भाभी और भाई भी घर पे नहीं है। तुमने तो कहा था वो लोग आज वापस आ रहे हैं। हाँ आ तो जाएंगे, लेकिन रात को आएंगे ना, अभी थोड़ी। तो कोई बात नहीं है ना, तुम मेरे साथ चलो, हम मिलके नोट्स बनाएंगे। यार काम इजी हो जाएगा। वियर्ड नहीं लगेगा थोड़ा? बिल्कुल भी नहीं। मैं अलीज़े भाभी से बात कर लूंगी। इतना कम टाइम रह गया है शान से, तुम कैसे करोगे ये सब? डेट शीट भी आ गई है। और अगर अलीज़े भाभी ने तुम्हें मना कर दिया फिर क्या होगा? तो मुझ पे छोड़ दो, मैं उनसे ऐसे बात करूंगी कि वो मना नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अभी इसको तो कंप्लीट करो ना। कर रही हूँ। मुनज़्ज़ा, तुम नहीं है ना,
तो इन गुलाबों की कदर करने वाला भी कोई नहीं रहा। कैसे हैं बाबा? ठीक। ये कौन है? बाबा ये मैंने आपके लिए हेल्पर का बंदोबस्त किया है। आपको कुछ भी चाहिए हो, कोई भी काम हो, आपने फरीद को बताना है। बाबा आपकी मेडिसिन का, खाने का सब कुछ मैंने फरीद को बता दिया। और तुम फरीद, बाबा का तुमने खास ख्याल रखना है, किसी किस्म की शिकायत का मौका ना आए मुझे। नहीं सर, आप फिक्र ही ना करें। आपको पता है मेरा 5 साल का जनरल वार्ड का एक्सपीरियंस है। आप टेंशन ना ले, बिल्कुल मैं संभाल लूंगा। मैं ऑफिस के लिए रेडी हो जाऊँ, ख्याल रख। सर आप बताएं आपको पसंद क्या है? मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, 5 साल मैंने जनरल हॉस्पिटल में काम किया। मैं सब चीजें कर सकता हूँ, आपकी दवाइयों का ख्याल, आपके खाने का टाइम, आपके सब चीजों को मैं मैनेज कर लूंगा। आप बताएं। टेंशन रखो। क्या सीन है इस खड़ूस बुड्ढे का? आप आइए मेरे साथ। तीसरी नींद की गोली दी है, फिर उठ गया। क्या सीन है? 1 मिनट होल्ड करो, देखो। एक मिनट, आप बैठे बैठे। हाँ मैं बुलाता हूँ। हाँ जी। हाँ ज़ोहैब, कहाँ हो, कब आ रहे हो? वो हम आज नहीं आ रहे यार। क्या? वो एक्चुअली महरीन की खाला ने ना हमें लास्ट मिनट डिनर पे इनवाइट कर लिया। काफी इसरार करी थी, मना भी नहीं कर सकता था, तो 1-2 दिन और लगेंगे। ज़ोहैब तुम अच्छी तरह जानते हो कि घर में क्या सिचुएशन है, और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम वहां पर 2 दिन और रहना चाहते हो। हाँ हाँ मुझे सब पता है, कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन मैंने काफी मना करने की कोशिश की, फिर महरीन का मूड ऑफ हो गया। अब मजबूरन 2 दिन और रुकना पड़ेगा मुझे। सर प्लीज वो 1 मिनट, वो अंदर। क्या बात है फरीद, सब खैरियत? वो सर वकार साहब बुला रहे हैं आपको। क्या हुआ बाबा? सर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, प्लीज जरा 1 मिनट चल के देख लें। फरीद मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें मैंने यहाँ पर किस लिए रखा है? जाओ पूछो बाबा को। सर सिचुएशन कुछ और है, समझे ना, प्लीज चलें 1 मिनट के लिए आ जाएं। आ जाए प्लीज सर, वो बहुत गुस्से वाले हैं, आपको पता तो है सर। किस तरह की बात कर रहे हो? बाबा तो बहुत स्वीट नेचर से तुम्हारे। बाबा, बाबा आप बाबा उठी, मैं वॉशरूम लेकर। शीट चेंज करो।
ऐसी मजबूर हालत में बाबा मैं आपको नहीं देख सकता। क्या ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है? तुम सुन रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आहिस्ता बोलो, बाहर सुन लेंगे। क्यों? सुन रहे हैं तो सुन लें। वो लोग आराम से आउटिंग के लिए गए हुए हैं। शांजे को कंबाइंड स्टडी से फुर्सत नहीं है। मैं ये सब कुछ अकेले नहीं देख सकती। तो क्या मसला है तुम्हारा? जब बाबा के पास अटेंडेंट है तो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम? तुम्हें जैसे नहीं पता कि उनको अटेंडेंट नहीं चाहिए। वो अपने छोटे से छोटे काम के लिए मुझे आवाजें देते हैं। हर वक्त पूरे घर में अलीजे 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 हो रहा होता है। और जब उनका दिल चाहता है वो सारे मुलाजमों के सामने मेरी इंसल्ट कर देते हैं। मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करूं? लिसन टू मी अलीजे, काम डाउन, ओके? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर सर मैं आपका अटेंडेंट सर, आपकी खिदमत के लिए आया हूँ। तुम मेरे कमरे में रहोगे? सर वो रात को अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मुझे कह दीजिएगा, मैं आपकी कर दूंगा खिदमत। यानी कि वो मेरी खिदमत कर करके थक गए हैं जो तुम्हें मेरे सर पे सवार कर दिया है। सर मैं आपकी खिदमत। वो बंद करो, निकलो यहाँ से। सर चलो निकलो सर, निकलो, मैं कह रहा हूँ। चलो निकलो, निकलो यहाँ से। सर मेरी नौकरी है, क्या कर रहे हैं आप? बाबा सामान उठाओ अपना। क्या हो गया? क्यों डांट रहे हैं इसे आप? क्या जरूरत थी इसको रखने की? क्या मैं बोझ बन गया हूँ तुम लोगों पर? किसने कह दिया आपसे? क्या बोझ है आप पर? इसे तो सिर्फ आप कामों के लिए रखा था मैंने। अच्छा, मेरे काम तुम लोगों के कामों से मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से इस अटेंडेंट को मेरे सर पर लाकर बिठा दिया है। हाँ चलो निकलो, सामान उठाओ और इसका हिसाब भी कर दो। देखिए असद साहब, देखिए कितनी इंसल्ट कर रहे हैं मेरी। अब मैं इस घर में मजीद एक पल भी नहीं रह सकता। चलो निकलो। हाँ जाओ, मैं आपके साथ रहना भी नहीं है। क्या हो गया आपको? कि सिर्फ हेल्प के लिए रखा था मैंने। मेरी हेल्प के लिए? हाँ मेरी हेल्प के लिए? तुम मेरे बाप नहीं हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। देखा तुमने? न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।